मेरी अगर अनुमोदना करो इस प्रकृति पर। गुरुदेव पूजा पाठ भक्ति अभिषेक खूब करेंगे, अच्छे भाव से करेंगे और खूब इतने बड़े त्यागी व्यक्ति बनेंगे कि इनके जैसा कोई है ही नहीं। वो मन में कसाई भाव रखेंगे, दुर्व्यवहार रखेंगे, दूसरे के प्रति जलन रखेंगे। गुरुदेव इसका क्या मिलता है परिणाम गुरुदेव? उस 3 लोग के नाम के सामने उसका क्या परिणाम पहुंचता है? मेरा आपसे इस शंका का समाधान करें गुरुदेव। ओम नमः सिद्धिविनायक। वैसे तो मैंने सुबह बता दिया था, सुबह मैंने बोल दिया था कि जो सच्चा श्रावक होता है, जो सच्चा श्रावक होता है वो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। जब ये 3 गुण हैं तो सारे दुर्गुण समाप्त हो गए, एक भी दुर्गुण नहीं होगा यदि 3 आ गए। और जहाँ 3 में से एक भी कम है, एक भी कम है तो वहाँ सारे आ जाते हैं। दूसरी बात, आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने 7 तत्वों का वर्णन करते हुए तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा मोक्ष शास्त्र, और उसमें जो है 7 तत्वों में आश्रम अधिकार है। आश्रम अधिकार, आश्रम तत्व का वर्णन करते हुए आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने बताया कि आश्रम किन कारण से होता है। दुर्गति का आश्रम किससे होता है? नरक आदि का बंध कैसे होता है? तो 8वें अध्याय और 6वें अध्याय में, 6वें में आश्रम और 7वें में और 8वें में आश्रम का जो है बंध का वर्णन किया है। तो वहाँ आश्रम आदि का वर्णन करते हुए वहाँ बताया कि कैसे कैसे जो है हमारे भाव होते हैं, उनसे वह 8 कर्मों का आश्रम होता है। 4 गतियों का जब बंध की बात की, 4 आयु की बंध का कारण बताया, तो वहाँ बताया कि जो है नरक गति का जो बंध कैसे होता है, नरक आयु का बंध कैसे होता है? तो आप बोले परिवारम परिग्रतम नारकासुता, जो बहुत आराम बहुत परिग्रह रखने से नरक आयु का आश्रय होता है। क्या होता है? नरक आयु। बहुत आराम साराम कर रहे हैं और बहुत सारा अनावश्यक परिग्रह आने दो लाओ लाओ लाओ, ये क्या है? ये नरक। और मनुष्य आयु का आश्रय का कारण क्या है? तो बोले नरक आयु मनुष्य आयु का आश्रय कारण है अल्पारम परिग्रतम मानुष यश। जो अल्प आरम अल्प परिग्रह रखता है उससे उसको जो है मनुष्य आयु का आश्रय होता है। अथवा स्वभाव मार्दम च, जिसका स्वभाव मार्द होता है। अभी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था और भोग भूमि की बात चल रही थी कि भोग भूमि मनुष्य कैसा होता है। तो बोले जो मंद मिथ्या दृष्टि हो, मंद कसाई हो, जो मुनियों को दान अच्छे भावों से दान देता है, भगवान की भक्ति आराधना करता है, ऐसा जीव भोग भूमि। और भोग भूमि में भी कैसा होता है? विशेष पुण्यशाली, जहाँ पुण्य के भोग भोगता रहता है, कुछ भी कर्म नहीं करना है। जहाँ पर 9000 कितने 9000 हाथियों का बल, कितने 9000, एक हाथी में कितना बल होता सोचो। और 9000 हाथी का बल किससे मिल रहा है? पुण्य के फल से मिलता है। भक्त विषम नाना सैनन समचंद्र संस्थान, ये सब किसलिए? पवित्र भाव रखने से, अच्छे भाव से पूजन करने से, अच्छे भाव से दान करने से, अच्छे भाव से जो है व्रत नियम संयम, व्रत नियम ने अच्छे भाव से जो है दान पूजा करने से उसको भोग भूमि की प्राप्ति। तो इसलिए मनुष्य
उसके लिए स्वभाव अच्छा रखें। ठीक है, ऐसा नहीं मन में कुछ वचन में कुछ काय में कुछ। मैंने कल जेल में वचन था तो मैंने एक बात कही थी, क्या सभी लोग चाहते कि हमारी जो है देश महान बने, तेजू भाई, सभी चाहते कि हमारी समाज महान बने, हमारा देश महान बने, हमारा परिवार महान बने, पूरी दुनिया महान बने। दुनिया को देख रहा है लेकिन स्वयं को नहीं देख रहा है। बोले यदि हम स्वयं महान बन गए, स्वयं यदि हम जो है अच्छे बन गए तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। यदि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, और हम खराब हैं तो दुनिया खराब है। क्या? तो इसलिए जो है कहते हैं आचार्य गुरुदेव हमेशा बोलते थे, बेटा सृष्टि को कोई नहीं सुधार सकता है, ना आदिनाथ ने सुधार पाया, ना महावीर ने सुधार पाया। अगर आदिनाथ ने सुधार दिया होता तो जो है मारीच को सुधार देते, नहीं सुधार। और महावीर के समय भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी सबको नहीं सुधारा। बोले यदि जो है सृष्टि को सुधारने की कोशिश करोगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे। सृष्टि को सुधारने की कोशिश करोगे तुम भी बिगड़ जाओगे। बोले दृष्टि को सुधारो, दृष्टि को सुधार लोगे तो सृष्टि अपने आप बिगड़ जाएगी। दृष्टि सुधारिए, दृष्टि अच्छी होगी तो सृष्टि अपने आप है। तो कहने का मैं बता रहा था कि जो है आचार्य उमा स्वामी मिलाज बोले स्वभाव मार्दम छे, स्वभाव हमारा मार्दव सरल सहज होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। देखो अम्मा कर रही है, देखो इनको क्या कर रही है, छल कपट कर रही है। यहाँ गुरुदेव के उपदेश हो रहा है, बात कर रहे हैं, वहाँ वो गुटर गुट कर रही है। यही छल कपट है, यही मायाचारी। और इसी से क्या लगता है, पहले करी थी तुमने मायाचारी, बुरा लग जाए आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक दिन रुकना है, अगले दिन चले जाना। बुरा लग जाए, मायाचारी करी थी स्त्री पर्याय भी। ध्यान रखना, स्त्री पर्याय पाप पर्याय है, पुण्य पर्याय नहीं है। पुरुष पर्याय पुण्य पर्याय है। स्त्री हमने जो है पहले मायाचारी करी थी स्त्री पर्याय में, और आज हम मायाचारी कर रहे हैं। चाहे मंदिर में हो, चाहे घर में हो, चाहे चौकी में हो, चाहे स्वाध्याय में हो, चाहे कहीं भी हो, यदि आप छल कपट मायाचारी कर रहे हो तो ध्यान रखिए आपकी जी है फिक्स हो गया स्थान। कौन सा? कौन सा? त्रियंच गली माया प्रज्ञो नस्य। यदि आप मायाचारी करोगे, छल कपट करोगे तो क्या होगा? बोले आपका फिक्स है, कोई बदल नहीं सकता। त्रियंच गति में जाओगे, वहां पशु पक्षी आदि बन जाओ। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, ज्यादा तपस्या, ज्यादा साधना, ज्यादा व्रत नियम संयम करो या ना करो कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा कर लेना, लेकिन थोड़ा जो है कैसे करना, बड़े शुद्ध मन से करना, 100% करना। यदि हम मंदिर में हैं, एक बार मोबाइल बंद कर लो, साइलेंट कर लो। यदि हम मंदिर में हैं तो 100% मंदिर में रहिए, फिर घर की याद नहीं आना चाहिए, दुकान की याद नहीं आना चाहिए। समझ गए ना? और यदि हम दुकान पर हैं तो हमें वहां पर 100% दुकान पर, फिर घर की याद नहीं आना चाहिए या और कहीं की याद नहीं आना चाहिए। और यदि हम घर में हैं तो 100% घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। अन्यथा झगड़ा ही होता है। पत्नी कहती तुम घर में रहते नहीं हो, और घर में रहते तो हमसे बोलते नहीं हो, हमसे मतलब नहीं है, कुछ पूछते नहीं हो,
दुकान का करो, कैसे करो? अरे भाई दुकान में अपना ध्यान रखो ना। तो दुकान में घर की बातें नहीं ले जाओ, और घर में जो है दुकान की बात ले जाओ, और मंदिर में दोनों जगह की नहीं ले जाओ। समझ गए ना? मंदिर में ना दुकान की ना घर की, मंदिर में मंदिर। तो इसलिए जो है क्या करना, छल कपट हमें नहीं करना है। थोड़ी सी क्रिया करो, आप दर्शन करने आओ। क्या दर्शन करने आए तो उस समय दर्शन ही करो, फोन आदि साइलेंट कर दो। उस समय कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन तुम्हारे बगल में बैठा है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं देखना है। केवल आपको क्या देखना चाहिए? केवल भगवान और तुम आपस में, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं देखना चाहिए। अन्यथा आप दर्शन कर रहे हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब देख, कौन क्या पहन के आया, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारा हमारा ध्यान वही रहता है। अपनी उसमें कहीं नहीं रहता, दूसरों की उसमें लगा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए जो है क्रिया तो करते हैं, क्रिया पूरी कर देते हैं, लेकिन क्रिया का पूरा फल नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं नमो त्रियोग समाधि। अम्मा छेड़ा पड़ी क्या बात? नमो त्रियोग संभाल के, बोले कोई भी काम करो तीनों योगों को संभाल के कीजिए। मन को भी संभालना है, वचन को भी संभालना है, काय को भी, तभी वह क्रिया श्रेष्ठ क्रिया होगी, तभी उसका हमें पर पूरा फल मिलेगा। अन्यथा पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो एक अम्मा आई थी, बोले मैंने कहा कितने साल की हो? बोले 85 साल। हालांकि बहुत अच्छी अम्मा थी, वो धर्मात्मा थी, व्रत नियम संयम का पालन। लेकिन अन्यथा बहुत से ऐसे लोग आते हैं 85 साल 80 साल 90 साल हो जाते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, खूब जाप करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? जब तक मंदिर में रहते बड़े धर्मात्मा रहते हैं, और जैसे ही मंदिर के बाहर निकले तो उनसे बड़ा कोई समझे ना? यहाँ पढ़ेंगे नहीं सताऊं किसी जीव को, क्या पढ़ते हैं? और मंदिर के जैसे बाहर निकलते हैं, घर में जाते हो तो क्या करें? सास बहू को सताएगी, बहू सास को सजाएगी, बहू नंद को सजाएगी, नंद भाभी को सजाएगी, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, आदि भाई भाई को, अथवा पड़ोसी पड़ोसी को, या कोई दुकान ग्राहक को। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बोले भैया आप मंदिर में आए थे, क्या पढ़ के आए थे, क्या बोल के आए थे, और आप क्या कर रहे हो? तो दो प्रकार की क्रिया नहीं करना है। पूजा आप 5 कर पाओ या ना कर पाओ, 3 कर पाओ या ना कर पाओ, 2 कर पाओ ना, 1 कर लेना। अगर वो भी समय नहीं तो अर्घ चढ़ा देना, लेकिन भाव हमारे पवित्र होना चाहिए। क्या पवित्र भाव? किसी ना पढ़ते ना किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष करो, ना हिंसा के भाव हो, ना झूठ चोरी कुसीर के भाव। ये पूजा करो, ध्यान से करो, एक एक शब्दों को, केवल रटी हुई पूजा नहीं करना। उठाए दिन वाले हो देव साल की आपने पूजा कर लिया, जो भी पास की रटी हुई पूजा कर ली, मानो बड़ा पूजा करने के 3, लेकिन भाव नहीं लगे एक में भी, तो ऐसी पूजा नहीं करना। पूजा एक करो, लेकिन भाव से पढ़ते ना, मुनि संग जल प्रास के गंधर्व। बोले हमारा जो है मन कैसा होना चाहिए? बोले जैसे मुनियों का मन होता है नीर के समान, जैसे पानी जो है निर्मल
और निर्मल मन से पढ़ते हैं, निर्मल मन टेरवा हे नाथ हृदय में आ जाओ मेरे मन में, मेरे सूर्य मन में। पढ़ते डेली हो लेकिन फिर भी भगवान नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा मन, हमारा जो है निर्मल नहीं। हमारे मन में तो अनेक प्रकार के मल भरा पड़ा हुआ है, केवल शरीर में नहीं, मन में, विचारों में मल पड़ा। सोच, आपने सुना होगा कोमल जी, गांधी जी के कितने मंदिर थे? गांधी जी के कितने मंदिर थे? 3 मंदिर थे। मैं कहता हूं गांधी जी के 3 नहीं 4 होना चाहिए। क्या बोले? गांधी जी के 4 मंदिर होना चाहिए। बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, और इससे बड़ा जो है वो बुरा ना सोचो। क्योंकि बुरा बोल पाए या ना बोल पाए, बुरा देख पाए ना बोल पाए, बुरा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन बुरा सोच जरूर लेता है। क्या? बुरा सोच जरूर लेता है और अनवरत सोचता है, दिन रात सोचता है, दिन रात सोच रहा है। भले वो कुछ कर पाए लेकिन सोच सोच के बुरा करके जो है अपना, दूसरे का बुरा हो या ना हो, स्वयं का बुरा बोले। आप जो है क्या कर रहे हैं? धूल भी और सूरज के ऊपर धूल फेंक रहे हो। क्या कर रहे हो राजेश भाई? धूल ली और सूरज के ऊपर धूल फेंक रहे हो। क्या होगा? क्या होगा? सूरज के ऊपर धूल जाएगी नहीं, तुम्हारे मुंह पे आ जाएगी। तो इसलिए हमें दूसरे पर धूल नहीं फेंकना है, दूसरे को बुरा नहीं देखना। यदि आप किसी को उंगली दिखा रहे हो, क्या तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम, भाई तुम दूसरे को उंगली दिखा रहा है, एक तेरे सामने कितने हैं? यदि वो 1% बुरा है तो तुम कितने % हो? 4% हो। तो इसलिए किसी को, तो इसलिए हमें क्या करना है? मन वचन काय से अपनी क्रियाओं को करना है। थोड़ी सी करो, बिना छल कपट के करो। पढ़ते ना, मन में होवे वचन उचरिए, वचन होवे सो काय से। बोले जब भी आपके मन में अच्छे भाव आए तो वचन से बोलियो, काय से कर दीजिए, काय से कर दीजिए। अन्यथा आप लोग बड़े होशियार, बड़े सियाने हो, बड़े सियाने हो। एक बार क्या हुआ, एक बार मैंने ऐसी उपदेश दिया, कोमल जी, मैंने एक बार 10 लक्षण प्रवचन दिए। आप जब तरफ ऊपर तो मन में वो वचन करिए, वचन हो सो कार्य कीजिए, ऐसे उपदेश दिए। बोले जो मन में हो कोई वचन न करना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए। हमारे तेजो भाई ने सुन लिए और 2 दिन बाद आए, हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ, पैर में पट्टी बंधी हुई, सिर में भी पट्टी बंधी हुई। मैंने कहा भाई क्या हो गया भैया? बोले गुरुदेव आपके ही उपदेश का प्रभाव। क्या? बोले आपके ही उपदेश का प्रभाव। मैंने भैया मैंने क्या? बोले आपने परसों दिए थे, मन में हो सो वचन हो, वचन हो सो काहे करियो। मैंने तो बड़े ध्यान से सुने थे और मन में मेरे क्या था, कोमल जी से मिले, पैसे लेना है और आज मैं जाऊंगा कोमल के पास, पैसे दे जाऊंगा, नहीं देंगे तो फिर आज जो है हाथापाई करूंगा, लड़ूंगा। और हुआ ही, और चले गए कोमल के पास, बोले पैसे दो और नहीं दोगे तो फिर आज ठीक नहीं हुआ। बोले क्या करोगे? बोले तो मार के दिखाओ। तो इतने तो मारे 2-4 अपने दिए। तो मैंने कहा भैया मैंने ऐसा नहीं कहा था, भैया मैंने ये कहा था कोई धर्म की बात मन में हो, कोई दान करने के भाव हो, पूजा करने के भाव हो, कोई अच्छे पवित्र भाव हो, कोई वैराग्य के भाव हो,
तो उसके लिए कहा था मन में आए तो तुरंत जो है वचन में होना चाहिए, और काय में तुरंत जो है दूसरा, समझ गए ना। तो इसलिए आर्य धर्म कहता है कि हमारा मन सरल होना चाहिए, और सरल मन अच्छा मन होगा तो उससे अच्छे मन से क्रिया होगी, तो वो हमारी क्रिया बहुत अच्छी फलदायी होगी। तो इसलिए क्या करना है, छल कपट मायाचारी नहीं करना है। और आचार्य भगवंतों ने कहा है, अम्मा सुन रही हो, मुंह बंद करके नहीं करो, ये बताया कि मायाचारी लोगों को आती है इतनी, और किसी को नहीं आती। बातें करनी होगी ना, पता नहीं कैसे कैसे बातें कर लेती है, और पता नहीं बातें कैसे कर लेती है। तो मैं क्या बता था, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी क्रिया करेंगे तो उसका हमें फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हाँ मैं ये बोला था, भूल गया, बोले आचार्य भगवंतों ने कहा है, क्या कहा है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप दुनिया के किसी भी कोने में पाप कर लेना, मंदिर आओगे, गुरुओं के पास आओगे, अपनी आत्म निंदा गढ़ा, कल मैं प्रवचन दे रहा था और मैं दिया प्रायश्चित प्रगति का जो है कारण है, प्रायश्चित प्रगति का कारण। यदि आप प्रायश्चित करते हो तो उससे आपकी प्रगति होगी, और प्रायश्चित नहीं करोगे तो आपकी प्रगति होने वाली। बोले बदला नहीं, बदला नहीं, अपितु बदलो। क्या लोग बदला देते हैं, तुमने ऐसा कहा था मैं ऐसा तुम्हारा करूंगा, तुमने ऐसा बोला था मैं ऐसा बोलूंगा, तुमने ऐसा किया था मैं ऐसा, बदला। और बदला लेते लेते कितने भव, पारसनाथ मुनिराज बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, इनके जो है उग्रस्त अवस्था के भाई ने कितने भव तक, 10 भव तक बदला लेता रहा, और ये क्षमा करते रहे, वो वहीं के वहीं रहे, भगवान बन गए। बोले बदला नहीं, बोले बदला नहीं, अपने आप को बदलो, और जिसने अपने आप को बदल दिया वो भगवान बन जाएगा। समझ गए ना। तो इसलिए क्या करना, अन्य क्षेत्र का बताया था, अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि आपने दुनिया के किसी भी कोने में पाप कर लिया, मंदिर में आओगे, गुरुओं के पास आओगे, अच्छे भाव से पश्चाताप करोगे, निंदा करा आलोचना करोगे, पाप कट जाएगा। लेकिन यदि धर्म स्थानों पर देव सास गुरु के उसमें आपने पाप कर लिया, छल कपट मायाचारी कर ली, तो दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारा पाप कटने वाला नहीं है। तो इस बात का हम ध्यान रखें, जो भी क्रिया करें अच्छे भाव से करें, तो निश्चित ही वह क्रिया आपके विपुल फल, श्रेष्ठ फल, विशाल फल को प्रदान करने वाली होती है। इस बात का ध्यान रखें। आपका जो है समय हो गया है, तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो अपने जीवन में जो है बदला नहीं, बदलो। कोई भी गलती होना स्वाभाविक है, इंसान है, और इंसान गलतियों का पुतला होता है। गलती होना स्वाभाविक है, गलती को जो स्वीकार कर लेता वो इंसान होता है, जो गलती को नहीं मानता वो हैवान होता है, और जो गलती पर गलती करता है उसे शैतान। तो इसलिए जो है हमें इंसान बनना है और भगवान बनना है। ये मनुष्य जीवन में भगवान बनने के लिए बना है। इस नर से हम नारायण भगवान बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। ऐसे प्रभाव करें।
और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। इसी भाव से बोलो महावीर भगवान की